मित्रों नमस्कार। बीपीपीएस क्लासेस में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। ग्रामर में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, मैं 4 संधि के विषय में पढ़ चुका था। आज मुझे अयादि संधि पढ़ना है। थोड़ा हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि मैंने जो ट्रिक बताया था केवल उसी का अध्ययन करेंगे कि गुण संधि की खासियत क्या है, वृद्धि की खासियत क्या है और यण की खासियत क्या है। यदि कोई शब्द दिया गया है उसमें एक मात्रा लगा है तो हम समझ लेंगे कि वो गुण संधि है। यदि कोई शब्द दिया गया है उसमें 2 मात्रा लगा है तो आप जान लीजिए कि वो वृद्धि संधि है। और किसी शब्द में आधे वर्ण मिल रहे हैं बीच बीच में या हलंत लगा मिल रहा है बीच में तो आप समझ लीजिएगा कि यण संधि है। बस यही ट्रिक समझना है। अब आगे देखिए अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो यवायावः। एचो यवायावः। मित्रों कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। जो मेरा ग्रामर का क्लास चल रहा है ये निम्न स्तर से लेकर के उच्च लेवल तक टेल, सुपर टेल, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए चल रहा है। आप ये संदेह बिल्कुल हटा दीजिए कि सर इसमें तो लगाते ही नहीं कि टेट के लिए है, सुपर टेट के लिए है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। इसलिए मैं आर क्लासेस डाल देता हूं क्योंकि ये सभी के लिए, ग्रामर सभी के लिए है। एचो यवायावः जैसे मैं दीर्घ संधि में आकाशवाणी दीर्घा पढ़ाया था, गुण संधि में आज गुणा पढ़ाया था, यण संधि में इको यणचि पढ़ाया था और वृद्धि संधि में वृद्धि रेचि पढ़ाया था। इसी प्रकार इसका सूत्र है एचो यवायावः। इसका मतलब यह है कि जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का आय, ओ का अव, आय का आय और अव का आव में बदल जाता है। लिख लीजिए जब एच प्रत्याहार जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए तो वह क्रमशः आय 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 आव आव में बदल जाता है। आव में बदल जाता है। कह रहा है कि जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए तो वह क्रमशः आय आय आव आव में बदल जाता है। मित्रों मैं बता चुका हूं कि प्रत्याहार कैसे निकाला जाता है।
हाँ, इतना हम बात जरूर कहेंगे। मैं शायद जब मैं यण प्रत्यय यण संधि में पढ़ा रहा था तो उसमें आपको समझाने की वजह से जो मैंने रिलिक लिखा था तो उसमें का मिटाने को मैं भूल गया था, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। समझाने की वजह से मैं इतना गंभीर समझाना स्टार्ट कर दिया कि उसको मैं मिटाना ही भूल गया। अब समझिए, इसमें देखिए एच प्रत्याहार के बाद, यानी कहने का मतलब एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? अब कहेंगे ए ओंग, ए ओंग, ए ओ ले लेंगे और अन्य को हटा देंगे, क्योंकि मैं बताया हूं प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो है मैं हटा देता हूं। ए ओंग आय औच हो गया, यानी ए ओ ले लिए, अंग हटा दिए, आय औ ले लिए, च हटा दिए, यानी एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए, स्वर कितने होते हैं? 9। स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। तो अच में क्या होगा? आई, आई ऊड़े और हटा दिए, रिल रिक, रिल रे का हटा दिए, ए ओंग, ए ओंग अंग हटा दिए, आए आओ, यानी आई ऊण रिल रिक ए ओंग औच में सबका अंतिम वर्ण में हटाता चला गया। यानी यह स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 9 हो रही है। 3 3 6 3 9। वो कह रहा है कि ए ओ आय औ के बाद कोई भी स्वर आए, इसमें नहीं कह रहा है समान आए कि असमान आए, नहीं नहीं नहीं, कोई भी स्वर आए तो वह क्रमशः, यानी ए जो होगा, यानी ए को आय में, आय को आय में और ओ को आव में और आव को आव में बदल जाते, आव को आव में बदल देते हैं। यानी एच प्रत्याहार ए आई ओ आव के बाद कोई भी स्वर आए, इनमें से कोई भी आए तो ए रहेगा तो आय हो जाएगा, आय रहेगा तो आय हो जाएगा, ओ रहेगा तो अब हो जाएगा और अव रहेगा तो आव हो जाएगा। ठीक, समझ लीजिए, यानी एच प्रत्याहार के बाद ए आई ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए को आय को आय, ओ को औ और औ को आव में बदल जाता है। जैसे यदि हम करते हैं ने धन अनम, ने धन अनम कर दिए, यहां पर ए है, यानी ए धन आ जुड़ रहा है, ए आ जुड़ेगा, ए में जुड़ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बराबर क्या हो जाएगा? नयनम हो जाएगा। ने धन अनम बराबर नयनम, यानी ए रहेगा तो अय हो जाएगा, अय होता तो आय हो जाता, ओ होता तो अव हो जाता, अव होता तो आव होता। जैसे चे धन अनम, चे धन अनम, इसमें ए है और ए धन आ जुड़ा है इसमें का, इसमें ए और इसमें आ जुड़ा है तो बराबर क्या हुआ? आय हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? ये आय हुआ तो चय हो गया, यानी चयनम हो गया, चयनम हो गया। मित्रों, जो हम संधि बताएंगे और जो इसमें उदाहरण लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल है मैं उसको यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, मैं उसी को लिखता हूँ जो ज्यादातर क्वेश्चन चयनित है। देखिए हरे, हरे धन ए, देखिए ए है,
ए जुड़ रहा है, यहाँ आ जुड़ रहा है, लेकिन वो कहा है कि कोई भी स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर हो, यानी 9 स्वरों में कोई भी स्वर जुड़ना चाहिए, लेकिन ए आई ओ औ के सामने ही जुड़ना चाहिए। तो ए यहाँ पर ए का ए धन ए यहाँ पर तभी आई ही होगा। क्यों होगा? ए के बाद जुड़ रहा है स्वर, इसलिए आई होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? हरे। हरे धन ए बराबर हरे। एक और देख लीजिए, जैसे मुने, मुने धन ए बराबर, यानी ए धन ए जुड़ गया तो बराबर क्या हो जाएगा? आय हो गया। तो मुने धन ए बराबर मुनय। मुनय। अब ए तो जोड़ दिए, अब आय देख जोड़ रहे हैं। आय किस प्रकार जोड़ रहा है? जैसे दाय, दाय धन अकाहा, दाय धन अकाहा, आय है तो यहाँ पर आय धन छोटा आ, तो क्या हो जाएगा? आय के स्थान पर आय हो रहा है तो हो जाएगा आय। आय क्या हो जाएगा? दाय में आय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दाय। अब कह तो बाद में लिखा ही है तो दाय कहा हो गया। नय, नय धन इका, यहाँ पर आय है और धन छोटा छोटी ई है। यहाँ कोई भी असमान स्वर, कोई भी स्वर होना चाहिए, चाहे समान हो चाहे असमान हो। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा नाय हो जाएगा, यानी आय बन रहा है उस तरह, तो आय बन रहा है तो इसके स्थान पर आय, तो क्या हो जाएगा? इधर नाई हो गया। नाय धन ई नाई हो गया। अब का है तो का लास्ट में जुड़ ही जाएगा, बराबर नाई का हो गया। यानी यहाँ पर आय ई जुड़ता है तो आय होता है, तो यहाँ में नय ई जुड़ नाई हो जाएगा। अब का तो बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट टीजीटी में बहुत पूछा जाता है, मैं दे रहा हूं। जैसे श्रिय बहुत पूछते हैं, श्रिय धन उत्सुकः, उत्सुकः, तो आय धन उ बराबर आय हुआ, आय हो गया तो ये हो जाएगा बराबर श्रीयाय, श्रीयायुष्सुकः। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टीजीटी में बहुत पूछा जाता है, श्रीयायुष्सुकः, क्योंकि आय का आय हो जाता है। फिर देखिए ओ का देख लीजिए, इसका उदाहरण यहां दिखा देते हैं। जैसे पो धन अनः, पो धन अनः, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, यानी ओ धन आ बराबर अ हो गया तो क्या हो जाएगा? पवनः हो जाएगा। पो धन अनः बराबर पवनः। गुरो धन ए, गुरो धन ए, यानी यहाँ पर क्या हो गया? ओ और ए जुड़ गया तो बराबर ओ के स्थान पर तो अव होगा ही, चाहे कोई भी जुड़े तो हो जाएगा अव, तो हो जाएगा गुरवे, गुरवे। फिर देखिए जैसे गो, गो धन एसड़ा, गो धन एसड़ा, यहाँ पर ओ और धन ए हो गया तो बराबर हो जाएगा क्या? ओ धन ए, तो अ तो होगा ही है, लेकिन गवेषणा हो जाएगा, क्योंकि इसके ओ के स्थान पर अ हो जा रहा है तो गवेषणा हो जाएगा। गोधन एसड़ा बराबर गवेषणा। फिर देखिए पो, पो धन इका बराबर ओ धन ई बराबर
और हो ही जाएगा बराबर पाविका हो जाएगा, पाविका हो जाएगा। नय धन इका नायिका तो सब नाविका पाविका हो जाएगा। अब देखना औ का उदाहरण देख लीजिए। औ का उदाहरण मैं यहाँ पर लिखा देता हूं। जैसे पाओ धन अकहा, यानी औ में क्या हो जाएगा, औ के स्थान पर आ हो जाएगा, यानी आओ, यानी आओ धन आ, आओ धन आ बराबर आ हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, पाव का हो जाएगा। पाव धन अकहा बराबर पाव का। बाल का धन अपी, जैसे बाल बहुत पूछा जाता है, बाल का धन अपी बराबर यहाँ पर औ है, औ धन छोटा आ बराबर आओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, बराबर आओ हो जाएगा। आओ बराबर बाल कावापी, बाल कावापी। पाव धन अनह, पाव धन अनह, यहाँ पर आओ धन आ हो गया, तो क्या हो जाएगा, आ हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, पावना। ज्यादातर मित्रों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पोधन अनम पौधन अनम, ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, पोधन अनम पौधन अनम। अब इसको ध्यान, जहां पर ओ रहेगा वहां पर अ होगा, जहां अ होगा वहां आ होगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे भाव, भाव धन उकहा, यानी आओ के स्थान पर आओ धन उ जुड़ गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा भाव का हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि ऐसे हैं कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, कि ज्यादातर पूछी जाती है। जैसे नैनम हो गया, चैनम हो गया, हरे हो गया, मुनय हो गए, और नायिका हो गया, श्रेष्ठा हो गया। आप चिन्ह लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पवना हो गया, गुरुए हो गया, गवेषण हो गया, और ए हो गया। और इसमें ए वाला क्वेश्चन, ए क्वेश्चन, और ज्यादातर ए वाला क्वेश्चन ज्यादातर फंसाता यही है, पोधन अनह पौना होगा कि पौधन अनह पौना होगा। तो ज्यादातर हम जितने हम इंपॉर्टेंट लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। इसलिए मैं जिस एग्जाम्पल को देता हूं ज्यादातर वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मित्रों एक बार फिर समझ लीजिए कि जब ए आई ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए को आई को आई, ओ को औ और औ को आव में बदल जाता है। ये एग्जाम्पल आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार समझ लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। चाहे रात में भी आएगा, आप सोते भी रहेंगे तब भी कोई पूछ लेगा तो आपको कोई संदेह नहीं होगा। इसलिए मैं आपको विधिवत ढंग से समझा रहा हूँ, और ये जो क्लास है सभी लोगों के लिए है, चाहे कक्षा 6 का लड़का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का लड़का हो, क्वेश्चन तो वही आता है, सवाल तो वही आता है, लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने के कारण सिंपल से सिंपल प्रश्न को सॉल्व करने में गलत कर देते हैं, और पेपर सॉल्व करने के बाद आते हैं तो उनको ध्यान ना दे, अरे मैं तो ये थोड़ा सी गलती कर दिया, लेकिन गलतियां तो गलतियां हो ही गई, नंबर तो कम हो ही गए, लेकिन बाद में पछताने से क्या मतलब है। तो इसलिए जो पढ़िए ढंग से पढ़िए, जो मेरिट जाती है, हाई मेरिट क्यों जाती है, लो मेरिट क्यों जाती है, जो कठिन क्वेश्चन होता है तो वहां पर यदि कोई सॉल्व कर देता है तो मेरिट लो चली जाती है, और पता लगा कि सिंपल क्वेश्चन को गलत कर दिया तो मेरिट वो तो जान लो कि बहुत पीछे हो गया। इसलिए सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कठिन क्वेश्चन तो, और कठिन क्वेश्चन में जो एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जान लो मेरिट में आ गया, और सिंपल क्वेश्चन कोई भी अगर एक भी गलत कर दिया तो जान लो मेरिट से हट गया। एक बार मेरिट में कोई हटता है जान लीजिए कि
एक पंचवर्षीय योजना वो तो हमेशा पीछे के लिए पीछे हो ही जाता है। इसलिए मित्रों इसको मन लगा के पढ़िए और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।